हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी दे दिए हैं थ्योरी के। तो आज हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है जर्नल। ठीक है, आपका 8 चैप्टर है जर्नल का। उसमें आपको जो मेन टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। कि एक्चुअल में जब आप जर्नल एंट्रीज बनाओगे तो उसके लिए डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, अगर हमारी असेट्स जो है, ठीक है, अगर वो हमारी असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। वैसे ही हमारा एक्सपेंस और लॉसेस, अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो उसको हम करेंगे डेबिट, और अगर हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। असेट मतलब हमारे जमा पूंजी, और लाइबिलिटी मतलब वो पैसा जो हमारे पास ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, नॉन कैश लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं। तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और डिक्रीज होगी तो डेबिट। इसी तरह रेवेन्यू मतलब हमारी इनकम अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट। कैपिटल मतलब क्या होता है, लैंड होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, लैंड होता है। ठीक है, अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और डिक्रीज होगी तो डेबिट। ठीक है, ये कुछ रूल्स है जिसमें हम बोलते हैं कि डेबिट और एक्चुअल में क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट मतलब क्या होता है, लेना, और क्रेडिट मतलब क्या होता है, देना। ठीक है, अगर हम पर्सनल अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट मतलब जो हमारे पास आया, और क्रेडिट मतलब जो हमारे पास से गया। नॉमिनल अकाउंट में जो भी हमारे एक्सपेंसेस जो भी खर्च होंगे उसको हम करेंगे डेबिट, और हमारी इनकम या जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ये होता है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। तो हमारा जर्नल का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आती है डेट, फिर आएगा हमारा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा हमारा एलएफ मतलब लेजर फोलियो, फिर आएगा हमारा डेबिट अमाउंट, और फिर आएगा हमारा क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, डेट हम इसलिए मेंशन करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो किस डे पे हुआ था, और हमारी जो अकाउंट्स होती है, हमारी जो जर्नल होती है वो हमेशा कैसे चलती है, प्रेजेंट सिचुएशन पे चलती है, ना पास्ट में चलती है, ना फ्यूचर में चलती है। ठीक है, तो डेट किस चीज़ के लिए होगा कि हमारा कौन सा मंथ चल रहा है और किस मंथ को हमने कौन से ट्रांजेक्शन्स किए हैं। पर्टिकुलर्स मतलब आपके ट्रांजेक्शन्स जो आप ट्रांजेक्शन्स करोगे पर्पस। लेजर फोलियो मतलब क्या होता है कि पहले के लोग क्या करते थे, उनके पास जब डेट नहीं होता था बही खाता में, तो वो लोग जो है वो लेजर फोलियो में अपने नंबर्स पुट ऑफ करते थे। ठीक है, लेकिन अब लेजर फोलियो क्या है, पूरी सिर्फ एक इमेजिनेशन है, आपकी इमेजिनेशन में रहेगी। फिर आएगा आपका डेबिट का अमाउंट मतलब जो आपके पास आना है, और एक आएगा आपका क्रेडिट का अमाउंट मतलब जो आपके पास से गया है। ठीक है, एक ये होता है नरेशन। नरेशन मतलब क्या होता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स किया उसका एक्चुअल में पर्पस क्या था, तो वो हम कहाँ पे लिखते हैं, नरेशन में लिखते हैं। और नरेशन की स्टार्टिंग आप हमेशा कैसे करोगे, बीइंग से करोगे। कैसे करोगे, बीइंग से करोगे, क्योंकि हमारा जो जर्नल होता है वो कैसे चलता है, प्रेजेंट में चलता है। तो हमारा ये जो चीज़ होगी वो हम कैसे करेंगे, बीइंग से स्टार्ट करेंगे नरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जाएंगे, मैं आपको कुछ एंट्री बता रही हूँ। वो ये है कि अगर आपका जो परचेस अकाउंट है या फिर सेल्स अकाउंट है, ठीक है, अगर आपका परचेस अकाउंट में अगर आपको कैश मेंशन किया है तो मतलब क्या हो जाएगा कि वो एंट्री कैश में है, और अगर आपको क्रेडिट मेंशन किया है तो मतलब वो एंट्री क्रेडिट में है। कैश हो या क्रेडिट, दोनों की एंट्री कैसी होगी, सेम रहेगी। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, चाहे आप उसको क्रेडिट को चाहे आपने उसको उधार पे लिया हो या फिर चाहे आपने उसको कैश में खरीदा हो। ठीक है, और इसीलिए हम यहाँ पे जो है, जो मैंने आपको आगे बताया था नरेशन, तो वो नरेशन यहाँ पे काम आता है, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अगर वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एंट्री जो है वो क्रेडिट में की गई, तो आप उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ दोगे, नरेशन में दोगे। कहाँ दोगे, नरेशन में। ठीक है, तब हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। और सेल्स के लिए भी सेम चीज़ होता है। सेल्स अगर कैश में आया है तुम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखेंगे, और अगर सेल्स हमने क्रेडिट पे लिया है तब भी हमारी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कैश की जगह किसी पर्सन का नाम लिया है कि हमने राम या रमेश या एक्सेट्रा सुनील किसी से भी खरीदा है, तो कैश की जगह पे क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ जाएगा कि हमने जो लिया था वो कहाँ से लिया था, हमने राम से क्या किया है, हमारा जो गुड्स है उसको परचेस किया है। ठीक है, मैं आपको एक दो एंट्री बताती हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। फर्स्ट एंट्री आपकी हो गई, आपका ईयर चल रहा था 2019, तो हमने यहाँ लिख दिया 2019। अब हम फर्स्ट एंट्री करेंगे, वो हो गया हमारी अप्रैल 1 की। ठीक है, तो अप्रैल 1 को क्या क्या था, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया था। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसने क्या किया था, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हुई, हमारी इंक्रीज़ हुई। कितने रुपए से इंक्रीज़ हुई है, 1 लाख से। तो हमने कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया है 1 लाख रुपीज़, और डेबिट में हमने लिख दिया है कैश के आगे 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे नरेशन। तो हम क्या लिखेंगे कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये क्या हो गया हमारा
ये हमारे जर्नल की फर्स्ट एंट्री और ये हमारी बेसिक एंट्री है जो आपको हर क्वेश्चन में आने को रहेगा और आप हर क्वेश्चन में से एंट्री को कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने डेबिट मेंशन किया और क्रेडिट मेंशन नहीं किया। तो हमने क्रेडिट इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता अगर मैं कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट कर देती तो, ठीक है। तो हमने क्रेडिट की जगह हमने कौन सा वर्ड, हमने क्रेडिट को किस वर्ड से रिप्लेस किया है, टू वर्ड से। किस वर्ड से रिप्लेस किया है, टू वर्ड से। तो हम जब भी कुछ एंट्री करते तो हमारा फॉर्मेट कैसा रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी रहेगी पेड इनटू बैंक। मतलब ये क्या हो गया कि हमने क्या किया, जो हमारे पास कैश था उसको क्या कर दिया हमने बैंक में पे कर दिया। तो ठीक है, तो बैंक कौन है हमारा, रिसीवर है। तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि जो रिसीव करता है उसको हम करेंगे डेबिट और हमारे पास से क्या गया, कैश। तो हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो ये हमारा कितना अमाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट से 70,000, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 70,000 और कैश को भी हमने क्या कर दिया 70,000। कैश मतलब क्रेडिट में था इसलिए हमने उसके जो अमाउंट है वो कैसे लिखा, उसके सामने लिखा। इसी तरह बैंक और डेबिट है तो हमने इसका अमाउंट क्या लिखा, उसके सामने लिखा, ठीक है। और ये दोनों अमाउंट सेम इसलिए आते हैं क्योंकि जितना जाएगा आपके पास उतना वापस भी आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। जो आपके एंट्री में था सेम टू सेम वही चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम एक एंट्री करेंगे परचेस की, ओके। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे परचेस की, वो रहेगी हमारी अप्रैल 3, ठीक है। ये हमारा अप्रैल 3 हो गया और हमने यहाँ पे क्या बॉट गुड्स फॉर कैश, मतलब हमने क्या किया कि हमारा जो माल था हमने उसको क्या खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश, ओके। और इसका अमाउंट कितना लिखेंगे हम 5,000, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंपल जर्नल हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ जर्नल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं अप्रैल 20 से इसकी एंट्री करूँगी, ये मैं मन से बता रही हूँ आपको, ठीक है। अप्रैल 20 से मैंने इसकी एंट्री की है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मैं आपको जीएसटी वाला समझा रही हूँ कि जब हम परचेस और जो गुड्स में जो भी चीज़ होती है, ठीक है, अगर हमारा परचेस रहेगा तो हमारा जीएसटी कैसा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर हमारा सेल्स होगा तो हमारा जीएसटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको रेंट के साथ जीएसटी दिया है तो आपका रेंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो रेंट के साथ हमेशा जीएसटी कैसा होगा, डेबिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी है। तो हमने क्या कर दिया कि हमने क्या किया था, किसको माल बेचा था, कृष्णा को माल बेचा था। तो हमने क्या कर दिया, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू आउटपुट सीजीएसटी। जीएसटी दो टाइप के लगते हैं आपका, एक होता है आपका सेंट्रल गुड्स और दूसरा होता है आपका स्टेट गुड्स एंड टैक्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, सेम एज इट इज़। अगर परचेस का होता तो हम क्या करते, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनपुट मतलब हमारे पास हमने जो माल दिया है वो हमारा क्या होगा, हम लोगों को जीएसटी के साथ ऐड हो गया, इसलिए हमने क्या कर दिया, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये हमारा हो गया इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और ये हमने क्या कर दिया टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये आपकी जीएसटी वाली एंट्री हो गई। अगर आपको लिखा है कि पेड रेंट, तो रेंट हमने पे किया है सामने वाले को, तो हमारे पास से क्या निकला, कैश निकला और सामने वाले को क्या रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ। तो हमने क्या किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर वो रेंट भी जीएसटी के साथ पे करेगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जर्नल कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों को रिवीजन क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी जो आप लोगों को बुक में दिए हुए होंगे, तो आप उसी क्वेश्चंस को, मतलब मैं पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करूँगी तो आप उसको उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम लेजर कैसे बनाते हैं। ये जो जर्नल होता है ये हर चीज़ का बेसिक है, ठीक है। तो आप जर्नल से लेजर कैसे बनाओगे, फिर जर्नल के बाद आप जर्नल से आपके सिंगल कॉलम डबल कॉलम कैश बुक बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी जर्नल से। तो जर्नल क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है हर चीज़ का, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ओके। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि लेजर हम कैसे पोस्ट करते हैं जर्नल से। थैंक यू।